देखो बच्चे, हमारे पास सेकंड थ्योरम है सेंट्रो ग्रुप की, जिसमें हमें प्रूव करके दिखाना है इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी बाय जेड जी। अब मैंने पहले ही बताया हुआ है कि हमारे पास क्या है, क्वोशिएंट ग्रुप के लिए डिनोमिनेटर वाले ग्रुप को ऊपर नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। और हमने सेंट्रो ग्रुप में फर्स्ट थ्योरम यही की थी कि जो जेड जी होता है वो जी का क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप, जिसकी मैंने वीडियो सेंड की थी आपको। अब बात आती है कि सबसे पहले हमें इन टर्म्स का पता होना चाहिए जो हमें प्रूव करके दिखाने। इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, वो सारी की सारी मैपिंग सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पे जो वन वन हो, ऑन टू हो और होमोमॉर्फिज्म हो। फिर बात आती है जेड जी क्या है। जेड जी क्या है, जी के वो सारे के सारे एलिमेंट जो जी के हर एलिमेंट के साथ कोम्यूट करते हैं वो हमारे किस में जाते हैं, जेड जी में जाते हैं। तो अब हमें क्या प्रूव करके दिखाना है, हमें ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी आइसोमॉर्फिक प्रूव करके दिखाना है जी बाय जेड जी। अब हमें पता आइसोमॉर्फिज्म के लिए हमें क्या प्रूव करना था, कोई एक मैपिंग लेके चलते हैं। अगर मैं उसको प्रूव कर देती हूँ वन वन है, ऑन टू है, होमोमॉर्फिज्म है, देन वो मैपिंग क्या हो जाती है, आइसोमॉर्फिज्म। तो मैंने यहाँ पे एक मैपिंग ले ली, 5 फ्रॉम जी टू इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। अब देखो ये कैसे मैप करवा रही है कि जी के एलिमेंट पे अगर मैं 5 लगाती हूँ तो मुझे क्या मिल जाती है, जी के एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग इनर ऑटोमॉर्फिज्म मिल जाती है। अब हम सबसे पहले क्या प्रूव करेंगे, जो हमने मैपिंग ली है वो वेल डिफाइन है कि नहीं है। अब वेल डिफाइन के लिए क्या प्रूव करते हैं, यहाँ के कोई भी दो एलिमेंट लेके चलते हैं, अगर वो एलिमेंट अलग हैं तो हम उनकी इमेजेस को भी क्या दिखाएंगे, वो अलग हैं। अगर वो हमारे पास क्या है, एलिमेंट ही सेम है, देन मैं दिखा दूंगी कि उनकी इमेजेस भी क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो मेरे को जी ग्रुप के कोई भी दो एलिमेंट लेके चली, जी1 जी2 दोनों क्या लेके चली, वो सेम है। मैंने क्या करवा दिया, एक्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई कराने के बाद मैंने क्या लिया, जी1 इनवर्स से हमारे पास क्या किया, पोस्ट मल्टीप्लाई करवा दिया। पोस्ट मल्टीप्लाई करवाने के बाद अब मैं ये प्रूव करूंगी कि जो जी1 इनवर्स है वो जी2 इनवर्स के इक्वल है। देखो जी1 जी2 के इक्वल है ही, हमें अगर पोस्ट मल्टीप्लाई कराती हूँ जी2 इनवर्स से तो क्या आ जाएगा, जी1 जी2 इनवर्स इक्वल टू जी2 जी2 इनवर्स। अब हमें पता है ए इंटू ए इनवर्स यानी कि ए की पावर 0, यानी कि हमारे पास आइडेंटिटी। और फिर हमने क्या करवाया, प्री मल्टीप्लाई करा दिया जी1 इनवर्स से। प्री मल्टीप्लाई कराने पर हमारे पास आ जाता है जी2 इनवर्स इक्वल टू जी1 इनवर्स। तो हमने क्या किया, जी1 इनवर्स की जगह पे क्या रख दिया, यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिखा हुआ है, जी1 इनवर्स की जगह पे लिख देंगे जी2 इनवर्स। अब देखो हमारे पास टी ऑफ ए एक्स का मतलब क्या होता है, ए एक्स ए इनवर्स, तो यानी कि हमारे पास ये क्या हो जाएगा, टी जी1 एक्स, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, टी जी2 एक्स। अब देखो जब हमारे पास कोई भी दो मैपिंग है, एफ एक्स कह लूँ, फाई एक्स, अगर वो सेम एलिमेंट को सेम जगह मैप करा रही है तो मैपिंग ही क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। लेकिन बाय दिस डेफिनेशन टी जी1 क्या है, फाई ऑफ जी1, और टी ऑफ जी2 का मतलब क्या हो जाएगा, फाई ऑफ जी2। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, फाई को वेल डिफाइंड। नेक्स्ट हम क्या प्रूव करेंगे, जो फाई है वो हमारी होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या करता है, डोमेन के कोई भी दो एलिमेंट लेके चलती हूँ, उनके ऊपर फाई लगाती हूँ, उनको अलग करके दिखा देती हूँ। अब देखो जी1 जी2 जब मेरा जी का एलिमेंट है तो उनकी प्रोडक्ट भी जी में जाए, बिकॉज जी जे ग्रुप। तो हमारे पास बाय डेफिनेशन ग्रुप के एलिमेंट पे फाई लगाने पे वो क्या देती है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म देती है। अब टी जी1 जी2 को मैं ऐसे क्यों लिख पाई, देखो टी जी1 जी2 एक्स का मतलब क्या है, जी1 जी2 एक्स, जी1 जी2 का इनवर्स, क्योंकि टी एक्स क्या होता है, ए एक्स ए इनवर्स। तो इसी तरह मैंने ओपन कर लिया। अब जी2 जी एक्स जी2 इनवर्स को क्या लिख सकते हो, टी जी2 एक्स। अब देखो ये अगर ये याद ना हो, ए बी का इनवर्स कैसे ओपन होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स, यानी कि मैंने ये प्रूव करके दिखाया टी जी1 टी जी2 एक्स। तो मैंने ये प्रूव करके दिखा दिया। तो मैं टी जी1 जी2 को क्या लिखती हूँ, टी जी1 डॉट टी ऑफ जी2। टी ऑफ जी1 का बाय डेफिनेशन देखो, टी ऑफ जी1 क्या है, फाइव जी1, और टी जी2 क्या है, फाइव जी टू। तो हमने क्या प्रूव करके दिखा दिया, फाइव को अलग अलग करके दिया, तो फाइव क्या होगी, होमोमॉर्फिज्म। ऑन टू के लिए हमने क्या लिया, कोडोमेन में से कोई एलिमेंट लूंगी और यहाँ पे एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए कि मैं उस पर फाइव लगाऊं तो मुझे ये मिल जाए। तो तुम कहोगे मैंने मैडम ले लिया टी जी इन रोड, तो मैं कह दूंगी फॉर ऑल जी बिलोंग टू जी है ये। तो इसका मतलब क्या होगा, जी हमारे पास इस जी में एग्जिस्ट करता है सच दैट कि मैं उस पर फाइव लगाऊं तो मुझे क्या मिल जाता है, टी जी। देखो यही है ना, हमारे पास हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका मतलब फाइव कैसा हो गया, वेल डिफाइंड होमोमॉर्फिज्म ऑन टू। अब फंडामेंटल थ्योरम हमने पढ़ी थी, अगर एफ कोई भी जी से जी डैश तक कोई मैपिंग है, अगर मेरी एफ होमोमॉर्फिज्म है ऑन टू है, देन फंडामेंटल थ्योरम क्या कहते हैं, जी बाय में कर्नल ऑफ एफ आइसोमॉर्फिक हो जाता है जी डैश के। तो यहाँ पे हमने क्या प्रूव कर दिया, होमोमॉर्फिज्म ऑन टू। तो मैं फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई कर दी, फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई तो कर दी, लेकिन मैडम हम तो कर्नल फाई को जेड जी प्रूव करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब कर्नल फाई को जेड जी प्रूव करेंगे।
कर्नल फाई की डेफिनेशन क्या होती है, जी के वो सारे के सारे एलिमेंट कि मैं उन पे फाई लगाऊं और दूसरे ग्रुप की आइडेंटिटी मिल जाए। अब इनर ऑटोमॉर्फिज्म है तो उसकी आइडेंटिटी क्या होगी, आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म। अब देखो फाई एक्स का मतलब क्या है, टीजीआई है, टीजीआई फिर से वही, कोई भी दो मैपिंग इक्वल कब होते हैं, जब वो सेम एलिमेंट को सेम जगह पे मैप करवाए। अब टीजी एक्स का मतलब क्या है, जैसे टी ए एक्स कैसे ओपन होता है, ए एक्स ए इनवर्स, तो टीजी एक्स कैसे होगा, जी एक्स जी इनवर्स। फिर हमने क्या किया, पोस्ट मल्टीप्लाई करवा दिया जी से, तो हमारे पास क्या आ गया, जी के अंदर वो सारे एलिमेंट आ गए जो हर एक जी के साथ कम्यूट करते हैं। लेकिन ये तो तुम्हारे पास जेड जी की डेफिनेशन होती है, तो तुमने क्या दिखा दिया, कर्नल फाई को जेड जी दिखा दिया। तो फ्रॉम में 1 और 2 से कर्नल फाई की जगह पे क्या लिख दूंगी, जेड जी, और यही हमें प्रूव करके दिखाना था। ठीक है बच्चे।